अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी अपनी आज एक और वीडियो लेकर आपके लिए मैं आया हूँ। बायो एमएससी ज़ूलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी के अपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सोसाइटीज़ के टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल सोसाइटीज़ के लिहाज से हमारी इधर इकॉनमी जो है उसको देखा जाता है। हमने सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि इकॉनमी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है किसी भी नेशन की आउटपुट ऑफ गुड्स या सर्विसेज के उसकी इंक्रीज़ का नाम है। यानी कि कितनी चीज़ें वो बना रही है, कितनी सर्विसेज एक कौम जो है वो प्रोवाइड कर रही है ओवरऑल दुनिया में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। उसको उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है। और इसको आमतौर पे मेजर किया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर चेंज की मदद से, कि आपके पास एनुअल मार्केट में जितनी गुड्स और सर्विसेज फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही हैं फॉरेन और डोमेस्टिक एक कंट्री के अंदर काम करने वाली, वो कितना जो है वो एनुअल मार्केट वैल्यू रखती हैं, खुद मतलब एनुअली कितने पैसे जो है वर्थ उनकी बनती है, कि या कितनी जो करेंसी में वर्थ उनकी बना करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज जीडीपी। उसके बाद चेंजेस जो है एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में पर पर्सन जो हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी को डिवाइड करके टोटल पॉपुलेशन के साथ मिड ईयर पे, साल के दरमियान में। और इस तरह एक इंडिविजुअल इंसान का जो रोल है एवरेज बेस पर वो सामने आ जाया करता है। वैल्यू ऑफ एनी कंट्रीज़ करेंसी चेंजेस व्हेन इट इज़ यूज्ड इन अदर कंट्रीज़। और वैल्यू चेंज हो जाती है करेंसी की जब वो दूसरी कंट्रीज़ में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल डॉलर जब पाकिस्तान में आएगा तो वो पाकिस्तानी करेंसीज़ के अकॉर्डिंग चेंज कर जाएगा। यूरो पाउंड्स आएंगे जब चाइना के की करेंसी आएगी, किसी भी कंट्री की करेंसी आएगी तो उसमें चेंज आ जाएगा। बिकॉज ऑफ सच डिफरेंसेस द बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी इन वन कंट्री कैन बाय मोर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग दैन द बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ अनदर कंट्री कैन बाय। तो अब क्योंकि करेंसीज़ में फ़र्क है तो अमेरिका के $10,000 में ज़्यादा चीज़ें आ जा सकेंगी, पाकिस्तानी $10,000 में उतनी चीज़ें नहीं आएंगी। तो इस वजह से चीज़ों की परचेज़ में फ़र्क आ जाया करता है। Consumers in the rich country are said to have more purchasing power than consumers in the second country have. तो एक डेवलपिंग कंट्री की निस्बत एक डेवलप्ड कंट्री में, रिच कंट्री में कंज्यूमर्स की ज़्यादा जो पसली होगी, सिंपली आप कह सकते हैं कि ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी, ज़्यादा अच्छे से वो परचेजिंग कर सकेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें खरीद सकेंगे, जबकि एक डेवलपिंग कंट्री में ऐसा पॉसिबल कम होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। टू हेल्प कंपेयर कंट्रीज़ इकोनॉमिस्ट्स यूज़ अ टूल कॉल परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि कितनी परचेजिंग पावर एक कंट्री के अंदर मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड पीपीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी। इसकी मदद से जज किया जा सकता है बाय कंबाइनिंग पर कैपिटा जीडीपी एंड पीपीपी फॉर एनी गिवन कंट्री, दे अराइव एट अ पर कैपिटा जीडीपी पीपीपी। एक्चुअली वो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम एक इंडिविजुअल पर्सन के जीडीपी और पीपीपी को कैलकुलेट करते हैं गिवन कंट्री के लिए, तो हम उस कंट्री के पर कैपिटा जीडीपी पीपीपी एक मेजरमेंट टूल है जो कि अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को एवरेज तौर पे एक सिटीज़न जो बाय कर सकता है किसी कंट्री का, उसको जो है वो कैलकुलेट करता है। यानी कि एक इंडिविजुअल एवरेज तौर पर वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड्स पीपल विद मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें ज़्यादा चीज़ें और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ द गोल ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक टारगेट है कि वो गोल है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को यूज़ करते हुए लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर कर सकें। यूनाइटेड नेशन की बात कीजिए तो वो क्लासीफाई कर रही है वर्ल्ड कंट्रीज़ को एज इकोनॉमिकली डेवलप्ड और डेवलपिंग बेस्ड प्राइमरीली ऑन द डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देयर पर कैपिटा जीडीपी पीपीपी। तो इस बुनियाद पर जो है वो यूनाइटेड नेशंस क्लासीफाई कर रही है कंट्रीज़ को। इस बुनियाद पर जो है वो क्लासीफाई किया जा रहा है कि एक कंट्री किस तरह से आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर पा रही है। Developed countries with 1.2 billion people, including the United States, Canada, Japan, Australia, New Zealand, and most countries of Europe. Developed countries in इस कैटेगरी में ज़्यादा ऊपर जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आती हैं, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप की कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं। मोस्ट आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड हैव अ हाई पर कैपिटा जीडीपी पीपीपी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड है, अच्छी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स काम कर रही हैं, तो इनका जीडीपी पीपीपी जो है ज़्यादा रिकॉर्डेड होता है।
All other nations with 5.5 billion people are classified as developing countries, most of them in Africa, Asia and Latin America. तो ज़्यादातर जिनकी आबादी 55 लाख 5.5 बिलियन पीपल के करीब है वो जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंक्लूड हो रहे होते हैं और उसमें अफ्रीका, एशिया और अमेरिका की लैटिन साइड जो है इंक्लूड होती है. सम आर मिडल इनकम मॉडरेटली डेवलप्ड कंट्रीज़ सच एज चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, टर्की, थाईलैंड एंड मैक्सिको. कुछ जो है हमारे पास वो मॉडरेट में आती हैं, दरमियान में, मिडिल क्लास कैटेगरी में. यू कैन से मिडिल इनकम कैटेगरी में वी कैन से दैट चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, टर्की और थाईलैंड और मैक्सिको इंक्लूड हो रही हैं. अदर्स आर लो इनकम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़. बाकी जो है वो लो इनकम और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. सॉरी, लो इनकम और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जहाँ पे पर कैपिटा जो है वो स्टेडीली नीचे जा रहा है, कम होता जा रहा है. कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो कंटिन्यूइंग कन्वेंशनल इकोनॉमिक ग्रोथ है विच हैज़ हेल्प टू इंक्रीज फूड सप्लाईज, अलाउड पीपल टू लिव लॉन्गर एंड स्टिमुलेटेड मास प्रोडक्शन ऑफ एन एरे ऑफ यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मैनी पीपल. वो क्या कहते हैं कि ये जो कन्वेंशनली इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसकी मदद से फूड सप्लाईज़ बेहतर हुई हैं, पीपल ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह पाते हैं, यानी कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजार पाते हैं. मास प्रोडक्शन जो है वो यूज़फुल गुड्स की प्रोड्यूस हो रही है, एक एरे में, सीरीज़ में सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं. तो दे ऑल्सो सी सच ग्रोथ एज अ क्योर फॉर पॉवर्टी. और ये गुर्बत का भी इलाज नज़र आता है उनको इसमें. मेंटेनिंग दैट सम ऑफ द रिजल्टिंग इंक्रीज इन वेल्थ ट्रिकल्स डाउन टू कंट्रीज एंड पीपल नियर द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक लैडर. और इसके नतीजे में जो है वो दौलत वगैरह बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ आएगी वेल्थ के अंदर, और लोग जो हैं वो बॉटम इकोनॉमिक लैडर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे. Other economists put much greater emphasis on environmentally sustainable economic development. जी, environment को नुकसान पहुँचाए बगैर जो है economic development होनी चाहिए. This involves usually political and economic systems to discourage environmentally harmful and unsustainable forms of economic growth. नुकसानदेह चीज़ों को जो है वो डीमोट किया जा रहा है, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा, उनको बढ़ने के लिए जो है वो फ़रोग नहीं दिया जाता. इस केस के अंदर, इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग, दैट डिग्रेड नेचुरल कैपिटल एंड टू encourage environmental beneficial and sustainable forms of economic development that help sustain natural capital. नेचुरल कैपिटल को डिग्रेड ना करने वाली चीज़ें, ना करने वाली टेक्निक्स, यानी कि जो रिसोर्सेज और सर्विसेज नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है उनके साथ, और उनको सपोर्ट करने वाली, उनको सस्टेन रहने में मदद करने वाली, मेंटेन रहने में मदद करने वाली सर्विसेज अप्लाई करने की तरफ जो है इनका एम्फेसिस यानी ज़ोर होता है. और इस तरह से हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है. उम्मीद है आपको लेक्चर में पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में यू कैन कमेंट. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.